नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी दोस्तों मिर्च के पत्ते ऐसे हो गए हैं और यह वायरस लगभग आपकी सभी फसलों पर हो रहा है। चाहे दोस्तों आपकी टमाटर की फसल हो या मिर्च की फसल हो या इसके अलावा दूसरी फसल हो, और इस बीमारी का अटैक सभी फसलों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे फसलों में दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर दोस्तों आप सब्जी की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों ये जो लीफ कर्ल वायरस यानी पत्ता मरोड़ रोग है, यह प्लांटेशन के 30 दिन बाद भी आता है, और जब फसलों में फल फूल आ जाते हैं तब भी दोस्तों यह वायरस हमें फसलों पर देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों इस वायरस के पौधे में आने के बाद पौधे के जो पत्ते होते हैं वह दोस्तों ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, जिसके बाद दोस्तों पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है और फूल निकलने भी बंद हो जाते हैं। और जो फूल लगे होते हैं वह या तो सूख जाते हैं या फिर वह झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जो फसलों से उत्पादन होता है वह दोस्तों आधे से भी कम हो जाता है, जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और देखते ही देखते दोस्तों हमारी पूरी फसल खत्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस वायरस के बाद पौधा एक झाड़ी के जैसा बन जाता है, जिसमें दोस्तों फूल व फल नहीं लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वायरस को समय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों यह वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में और दूसरे पौधे से पूरे प्लॉट में एकदम से फैल जाता है, जिसके बाद हमारी पूरी फसल खत्म हो जाती है। पौधे में दोस्तों इस वायरस के आने के बाद पौधे की जो पत्तियां होती है वह मुड़ जाती है, जिसके कारण दोस्तों पौधे में सही से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरे पौधे का विकास रुक जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि अगर यह बीमारी एक बार फसल पर आ जाए तो इसे आसानी से अपनी फसलों पर रोकना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कई बार किसान भाई काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने सही समय पर सही दवाओं का उपयोग किया तो आप इस वायरस को अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। और आगे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा, जिसे कि दोस्तों आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपकी फसलों में आसानी से लीफ कर्ल वायरस आएगा ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि यह वायरस फसलों पर किस वजह से आता है, तभी आप इस वायरस को अच्छे से रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, रेड माइट्स और स्ट्रेस। और दोस्तों इन चारों में सबसे ज़्यादा वायरस के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों थ्रिप्स और रेड माइट्स। दोस्तों ये जो थ्रिप्स होता है यह पत्ते के पीछे रहकर पत्ते के रस को चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पौधे का पत्ता जो है वह ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। और दोस्तों यह कीट आपको पहले नई आई हुई पत्तियों पर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद दोस्तों यह नीचे की पत्तियों पर जाता है, और फिर दोस्तों यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर और दूसरे पौधे से दोस्तों यह एकदम से पूरे प्लॉट में तेजी के साथ फैल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप रेड माइट को पत्ते के पीछे देखकर भी पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको पत्तों के नीचे मकड़ी के जाले भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप पत्ते में मिट्टी को डालकर भी देख सकते हैं। यदि दोस्तों मिट्टी पत्तों पर चिपकी रहती है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह वायरस आपकी फसलों पर रेड माइट की वजह से आया है। और इसके बाद दोस्तों पौधे के पत्ते स्ट्रेस की वजह से भी मुड़ते हैं, और स्ट्रेस की वजह से दोस्तों पौधे के पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। और दोस्तों यह स्ट्रेस पौधे में कई बार ज़्यादा इंसेक्टिसाइड के उपयोग से भी आ सकता है, और पानी की कमी से भी हो सकता है, और इसके अलावा ज़्यादा तापमान होने से भी पौधे में स्ट्रेस आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें पौधे को स्ट्रेस से निकालने के लिए एंटी स्ट्रेस दवा को उपयोग करना होता है। तो दोस्तों ये है कुछ कारण जिससे पौधे के पत्ते जो है ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस वायरस को अपनी फसलों पर कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको थ्रिप्स और माइट को कंट्रोल करने वाली दवा को उपयोग करना होता है। और दोस्तों आपको उस दवा को उपयोग करना है जिस दवा का रिजल्ट दोस्तों थ्रिप्स और रेड माइट के ऊपर अच्छा हो। और दोस्तों कौन सी दवा थ्रिप्स और रेड माइट के ऊपर बेस्ट काम करती है वो आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग स्टेज से ही फसलों पर ध्यान देंगे तो यह वायरस आसानी से फसलों पर आएगा ही नहीं। जैसे दोस्तों फसलों पर सही से पानी देना, ज़्यादा तापमान में एंटी स्ट्रेस को डालना, और पौधे जब छोटे हों तो किसी भी केमिकल की हाई डोज ना देना। और इसके अलावा दोस्तों हमें नाइट्रोजन युक्त खाद को भी पौधे में सही से डालना होता है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। और इसके अलावा दोस्तों हमें किसी भी टॉनिक को अपनी फसलों में 2 या 3 बार ही डालना चाहिए। और दोस्तों जब मौसम खराब हो या फिर बारिश के मौसम में दोस्तों तो हमें टॉनिक को बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है। और ज़्यादा टॉनिक के उपयोग से पत्तियां सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कीटों का अटैक भी ज़्यादा होता है और फंगस के कारण होने वाली बीमारी भी ज़्यादा होती है। और फसलों की जल्दी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन और टॉनिक को ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन सब का ध्यान रखते हैं तो आपकी फसलों पर इस वायरस के आने की जो संभावना होती है वह दोस्तों काफ़ी कम होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस वायरस को अपनी फसलों में कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्लॉट में नीले और पीले रंग के स्टिकी ट्रैप को यूज करना होता है, जिससे दोस्तों जो कीट है वह इन ट्रैप की तरफ आकर्षित होगा और वह उस ट्रैप में ही चिपक जाता है।
तो दोस्तों आप इन ट्रैप्स की मदद से भी कुछ हद तक रस चूसक कीटों को अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको पहले से ही अपनी फसलों में नीम ऑयल को डालना चाहिए। और दोस्तों आपको कम से कम 10,000 ppm वाले नीम ऑयल को फसलों पर डालना होता है। और दोस्तों यह 100% ऑर्गेनिक होता है, जिससे फसलों पर कोई नुकसान नहीं होता है। और इसका स्प्रे दोस्तों आपको 7-7 दिन के अंतराल के बाद अपनी फसलों पर देना होता है। और दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी फसलों पर थ्रिप्स और रेड माइट का अटैक हो गया है तो उस स्टेज में दोस्तों इन कीटों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय दोस्तों आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को उपयोग में लाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के उपयोग से यह कीट काफी समय के बाद कंट्रोल होगा, जिससे यह वायरस ज्यादा फैल जाता है और नुकसान भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों डो कंपनी के डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ला सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों स्पाइनेटोराम का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि दोस्तों थ्रिप्स और रेड माइट दोनों के ऊपर काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आपको 10 से 12 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर आप सिंजेंटा कंपनी के सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों आइसोसाइक्लोसीरम होता है, जो कि दोस्तों थ्रिप्स और रेड माइट के साथ साथ खाने वाले कीटों को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आपको 10 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और दोस्तों थ्रिप्स और रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए इस इंसेक्टिसाइड का 100% रिजल्ट मिलता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आप गर्डा कंपनी के पुलिस इंसेक्टिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों 2 कंटेंट होते हैं। इसमें दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि दोस्तों थ्रिप्स पर काफी अच्छा काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आपको 10 से 12 ग्राम 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप गोदरेज कंपनी के ग्रासिया इंसेक्टिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेड माइट्स की। तो दोस्तों रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप बायर कंपनी के ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ला सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों स्पायरोमेसिफन का कॉम्बिनेशन होता है। और दोस्तों इसका डोज आप 15 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और दोस्तों रेड माइट्स को कंट्रोल करने के लिए इस इंसेक्टिसाइड का 100% रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आप बायर कंपनी के मोवेंटो एनर्जी को भी उपयोग में ला सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों 2 कंटेंट होते हैं, जिससे दोस्तों यह रेड माइट के ऊपर काफी अच्छा काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आपको 30 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आप क्रिस्टल कंपनी के अबैजिन इंसेक्टिसाइड को भी उपयोग में ला सकते हैं। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों अबामेक्टिन का कॉम्बिनेशन होता है। और दोस्तों यह रेड माइट के साथ साथ लीफ माइनर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड का रेड माइट के ऊपर 100% रिजल्ट हमें मिलता है। और दोस्तों इसका डोज दोस्तों आप 10 से 15 ml 15 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप स्ट्रेस से अपनी फसलों को निकालने के लिए सिलिकॉन को अपनी फसलों पर दे सकते हैं, जिससे दोस्तों यह फसलों को स्ट्रेस से निकालने में काफी हद तक सहायक होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंसेक्टिसाइड्स जिसे उपयोग करके दोस्तों आप अपनी फसलों में पत्ता मुड़ने वाले रोग यानी लीफ कर्ल को आसानी से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।